हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और चलिए आज आपको मुरथल घुमा के लाते हैं। सुना तो होगा ही आपने मुरथल के परांठे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुरथल के आलू वाले परांठे। वहाँ पे ऐसे ही परांठे बनाए जाते हैं जिसके हम सब लोग फ़ैन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये परांठे आज कैसे बनाए। और आज ये वाली जो रेसिपी है, ये जो परांठे हैं, ये आपके साथ शेयर करेगा मेरा भाई। यानी आज ये हमें हमारे भाई ने बना के खिलाए थे। और वो बहुत अच्छे परांठे बनाता है, सब उसके परांठों के फ़ैन हैं। सब आते ही, चाहे घर का बच्चा हो या बड़े, सबको लगता है कि आज परांठे भाई खिलाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने ये कैसे बनाए। तो इसके लिए सबसे पहले एक बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार किया है, हल्का सा नमक डाल के। और कुछ नहीं डाला था, आटा गूँथ लिया है और थोड़ा सॉफ्ट गूँथा है। और फिर यहाँ पे हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू। आज आलू के ही परांठे बनाएंगे। और इसमें आप डालेंगे मसाला। तो यहाँ पे आलू कद्दूकस करने के बाद डाल दिया 2 से 3 चम्मच के आसपास धनिया पाउडर। वो तो जितने आपने आलू लिए हैं उतने ही डालोगे मसाला। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बन रहे थे तो इसलिए हमने बहुत सारे आलू लिए थे। और फिर इसमें डाल दी है लाल मिर्च 2-3 चम्मच। इसके बाद इसमें डाल दिया है नमक टेस्ट के अनुसार। हालांकि हमने आटे में नमक डाल लिया था, इसलिए हमने इसमें सिर्फ आलू के हिसाब का ही नमक डाला है। और अब इसमें डाल दिया है साबुत जीरा। और इसके साथ ही इसमें डाल दिया है ये गरम मसाला। और यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हो। तो इसने गरम मसाला डाला है। मतलब आज सारी तैयारी भाई भाभी करेंगे, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगी। और फिर मैंने डाली है इसमें, मैंने नहीं डाली, भाभी ने डाली है, लाल ये हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया जो पहले ही काट के रख लिया था। तो ये सब डाल देंगे इसमें। और फिर हम इसे कर लेंगे मिक्स। आज वाले परांठे आप देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से बने हैं। और बिल्कुल जैसे आप वहाँ खाने जाते हैं ना, उतने ही बढ़िया ये बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ ही इसमें हींग और अजवाइन भी डाल ली है। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारा पिट्ठी तैयार हो जाएगी आलू की। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और देखना कि कितने बढ़िया और कितने परफेक्ट परांठे तैयार होते हैं। और किस तरह से बनाए हैं वो भी आप ज़रूर देखना, और अगली बार ट्राई ज़रूर करके देखना इस तरह से बनाना। और ये सब मिक्स कर लिया है, डो तैयार हो चुका है, मतलब पिट्ठी तैयार हो चुकी है आलू की। इसको डाल लेते हैं एक बड़े से बर्तन में जिसमें हमें रखना है। क्योंकि कई बार होता है कुछ देर रखी रहती है पिट्ठी जब तक नाश्ता शुरू नहीं होता। तो यहाँ पे इसको थाली में से निकाल के एक प्लेट में रख दिया है। और चलिए अब देख लेते हैं आटे को और शुरू कर देते हैं नाश्ता बनाना। तो ये आ चुके हैं मास्टर शेफ़ जो बनाएंगे आज आलू के मुरथल वाले परांठे। आप ज़रूर देखना और फिर बताना कि आपको कैसे लगे। तो अभी पहले गाय की रोटी के लिए इसने एक छोटी सी लोई निकाल दी है। तो हमारे सब जगह पहली रोटी गाय के लिए ही निकलती है। और अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से एक लोई ली है और इसको बेल लिया है। जैसा कि हमारे घर में हर बच्चे को, बड़े को, सबको भाई के हाथ के परांठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको भी अच्छे लगें, ये वाली रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये वाली परांठे की रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और अब इसने एक छोटी सी पूरी बना ली थी और फिर लिया है पिट्ठी को। और जितना इसने आटा लिया था उतना ही पिट्ठी को लिया है, यानी उतने ही मोटा आलू का गोला बनाया है। और अब इसके अंदर इस तरह से इसने फिल कर दिया और इसको कर दिया है पैक। जो इसके वाले परांठे होते हैं पूरे कोने कोने तक खूब अच्छी मोटी लेयर होती है आलू की भी, इतना अच्छा परांठा बनता है। और यहाँ पे प्याज वगैरह भी कुछ नहीं डाला क्योंकि लड्डू को भोग लगाना होता है तो इन्होंने प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। और अब इसको इस तरह से बना के चारों तरफ फैला देगा। यानी कि परफेक्ट तरीका है बनाने का और आसान भी है, और साथ में बहुत सारे परांठे भी एक साथ बना सकते हैं। तो अब इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा दबा दिया है जिससे कि आलू जो है वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और अब ये क्या करेगा, इसको उठा के रख देता है। अब ये लगातार नहीं बनाते, उसको उठा के रख दिया और इसी तरह से फिर दूसरा भी बना लेंगे। तो ये सारी लोई और सारे परांठे की जो तैयारी है वो इसी तरह से पहले करके रख लेता है। और ये तरीका भी अच्छा लगता है। फिर आप अगर बनाना है, जब फ्री हो आप इस तरह से तैयार करके रख दो और जब आपको बनाना हो झटपट से तैयार कर लो।
भाई का हर संडे को काम होता है कि उसे पराठे ज़रूर बनाने हैं। तो संडे जो होता है वो आलू के पराठे का दिन होता है और संडे को भाई को ही बनाने होते हैं। क्यों क्यों मैंने आपको बताया ही है कि सबको इसके हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और भाई को भी पराठे बनाने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए संडे को तो ये इंतज़ार करता है कि कब मैं आलू के पराठे सबके लिए तैयार करूँ। और इस बार तो यहाँ पे सब आए हुए थे, तो इसने सबके लिए तैयार किए। और जब ये पराठे बनाता है ना, तो दूसरे जो अड़ोसी-पड़ोसी रिश्तेदार हैं, उनकी भी फ़रमाइशें आनी शुरू हो जाती हैं कि हमारे लिए भी आलू के पराठे भेज देना। और इसने भेजे भी थे इस बार भी। और यहाँ पे फिर से आलू को इस तरह से कर लेगा और इसको भी रख देगा। तो इस तरह से सारी आलू की ये देखिए सब तैयार कर ली है। आप देख रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से तैयार करना है और इसका क्या साइज़ है वो भी आपको दिख रहा होगा और आपको पता चल रहा है कि किस साइज़ का इसने बनाया है। और चलिए अब शुरू कर देते हैं पराठे बनाना। तो पहली रोटी तो गाय की बनाई थी और फिर दूसरा पराठा लिया और उसको बस बेल लिया हल्के हाथों से, ये देखिए। और अब इसको सेकने के लिए डाल दिया है और देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये पराठा कितना बड़ा बना है और कितना मोटा बना है। तो अगर आप में से कोई अब तक मुरथल ना गया हो, जैसा कि सब तो जा नहीं सकते, हम सब बहुत दूर-दूर भी रहते हैं, तो ये इस तरीके से बनाना, इतना ही बड़ा, इतना ही मोटा और इतनी फिलिंग वाला, बस यही पराठा है मुरथल का और इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। हमने खाए हैं तो हमें पता है, तो हम आपको बता रहे हैं। और बस इसने यहाँ पे सारे पराठे बना दिए हैं और ये जब पराठे बनाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ देखिए ये सब बन के तैयार हैं और अभी आपको दिखाऊंगी जब ये बना लेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए थे। हम सब भाई बहन जब एक जगह होते हैं तो सारा पराठे बनाने का काम भाई का ही होता है और यही सबको बना के खिलाता है और बहुत खुश होता है बनाते हुए। तो ये देखिए इसके बाद घी लगा के इसको सेकेगा और आँच मीडियम टू सिम ही रखता है, ये कभी सिम आँच पे नहीं, झटपट तैयार करता है, फटाफट बनाता है। और ये देखिए इस तरह से घी लगाना है और बस हमारे पराठे तैयार होंगे। लेकिन ये इसकी सिकाई करते वक्त भी थोड़ा-सा इसको दबाते हुए सेकता है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके पराठे किस तरह से सिक के तैयार होते हैं। ये तो इसका तवा और चकला छोटा पड़ जाता है, वरना ये इससे भी बड़ा पराठा बना के तैयार करे और बार-बार घी लगाता रहता है और उसको करारा और दबा-दबा के सेकता रहता है। इससे क्या होते हैं पराठे अच्छे करारे बन जाते हैं और सारी तरफ से अच्छे से घी पीने के बाद बहुत ही टेस्टी से तैयार होते हैं। तो इसके बाद फिर ये जो पाव भाजी मैशर होता है, इससे दबा-दबा के चारों तरफ से सेक देते हैं। अब देखिए आप कितने बढ़िया और इतने लाजवाब पराठे तैयार हुए हैं। तो देख के आया ना थोड़ा-सा पानी मुँह में? भाई सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं और इससे ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं होता। हमने तो शुरू कर दिया था खाना। एक पराठे में पेट बहुत अच्छे से फुल हो जाता है। लेकिन इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि लालच आया रहता है कि हम दूसरा भी खाएँ। तो दोबारा भी आधा पराठा तो ज़रूर लालच में खा ही जाते हैं और ये सच्चाई है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। एक पराठे में तो हर कोई फुल हो जाता है। तो हैं तो मुरथल वाले पराठे ना, तो फुल तो हो ही जाएँगे और इसका साइज़ और इसका हिसाब देख के आपको भी पता चल रहा होगा कि किस तरह के पराठे तैयार हुए हैं। गरम-गरम है इसलिए थोड़ा-सा हाथ जल रहा था मेरा, वरना मैं आपको खोल के इसकी अंदर तक की फीलिंग दिखाती और फिर आप देखते कि फीलिंग इसमें चारों तरफ बहुत अच्छे से आ जाती है। जितना साइज़ लोई का लेता है उससे ज़्यादा आलू लेता है, जिससे कि बहुत अच्छी-सी लेयर इसके पराठों में आती है आलू की। तो चलिए जी झटपट से देखिए और खाना शुरू करिए। ये देखिए कितना बढ़िया और कितना मोटा साइज़ का पराठा तैयार हुआ है और इसके अंदर अभी गरम है तो मैं खोल नहीं पाई, वरना इसके अंदर पूरी आलू की फीलिंग है चारों तरफ अच्छे से भरी हुई। तो ठीक है जी, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पराठे कैसे लगे। ये देखिए मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको आपको खोल के दिखाऊँ, लेकिन इतना गरम है कि मेरा हाथ जल रहा था और मैं आपको खोल के दिखा नहीं पा रही थी। और बस इसी तरह से इसने सारे पराठे तैयार किए हैं, दबा-दबा के सेके हैं और करारे और टेस्टी पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए जी, आप लोग भी इसको जल्दी से बना लो, ट्राई करके देखिए आप इस तरह के बनाना, क्योंकि एक चीज़ बोली जाती है कि जो जैसा बनाता है, उसकी नकल भी कोई नहीं कर पाता। तो हम मुरथल के पराठे बोलते हैं, उसकी नकल अगर नहीं कर पाते,
भाई मेरा भाई ने तो बिल्कुल नकल की है, उसने तो बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही पराठे बना के तैयार किए थे और हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितने बढ़िया से इसके अंदर फिलिंग तैयार है। और इस तरह से आप कोई भी पराठा बनाएं, पर मेरे भाई के जो हाथ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा फेमस हैं, वो हैं आलू के पराठे, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जी, आप लोग एंजॉय करें, बनाएं, हम लोग भी इसे खा के आते हैं गरम गरम और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।